बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो एक फ्रेश टॉपिक है। अभी तक हमने जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देख रहे थे हम लोग, और वो हमने डिटेल से देख लिए। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम डेडलॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम जो है एग्जैक्टली देखते हैं। अच्छा, बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें प्रोसेस जो है उनको एक रिसोर्स नहीं, लेकिन बहुत सी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस है, तो उसको जो है हो सकता है कि स्कैन डॉक्यूमेंट करने के लिए स्कैनर की ज़रूरत हो। ठीक है, और साथ ही साथ हो सकता है कि उसको जो है किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ए जो है वो रिक्वेस्ट करता है परमिशन की, ओएस को रिक्वेस्ट करता है, सिस्टम कॉल करता है, और स्कैनर उसको चाहिए होता है और उसको स्कैनर मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और प्रोग्राम है, प्रोसेस है, प्रोसेस बी। अब प्रोसेस बी जो है वो सीडी रिकॉर्डर को जो है उसकी परमिशन मांगता है, और सीडी रिकॉर्डर उसको मिल जाता है। लेकिन अब जो है प्रोसेस ए जो होता है, जिसके पास स्कैनर की जो है रिसोर्स थी, वो अब सीडी रिकॉर्डर मांगता है, जबकि सीडी रिकॉर्डर तो अब प्रोसेस बी के पास है। सिमिलरली प्रोसेस बी जो है वो अपना जो सीडी रिकॉर्डर उसके पास है, उसको अब चाहिए स्कैनर की जरूरत। ठीक है, इसको मैं पिक्टोरियली बता देता हूँ आपको। ठीक है, इस सिचुएशन को डेडलॉक बोलते हैं। पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता देंगी आपको। तो पहले डेडलॉक्स इन द रियल वर्ल्ड की एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे ये गाड़ी इस तरफ आ रही है, और ये जो है इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ना ये रास्ता दे रही है राइट वाली है, ना वो दूसरी लेफ्ट वाली रास्ता दे रही है। दोनों में एक किस्म का एक आप कह सकते हैं कि डेडलॉक है। ठीक है, कोई किसी की जो है बात नहीं मान रहा, और दोनों जो है अपने उस जिद पे आप कह सकते हैं कि अड़े हुए हैं, और जो है दिस इज अ डेडलॉक इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो दिस सिचुएशन इज अ डेडलॉक। अच्छा, अब ये जो जो अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, ये है वो कि हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कोई भी मिसाल के तौर पे वर्ड प्रोसेसर है, मतलब एमएस वर्ड है, वेब ब्राउज़र है, मतलब समझे क्रोम है, या कोई भी मोजिला है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है सीडी रिकॉर्डर है या हार्ड डिस्क है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये स्कैनर है। ठीक है, प्रिंटर या स्कैनर है। तो अब हमारे पास ये है प्रोसेसेस, ये दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जिस तरह अभी पीछे एग्जांपल में हम उसको प्रोसेस ए और बी कह रहे थे, और ये जो है हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हमने प्रोसेसेस और रिसोर्सेज को डिटेल से देखा हुआ है कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, और रिसोर्सेज क्या होती हैं, वो भी हम पहले इनिशियल लेक्चर्स में देख चुके हैं। सो अब हर प्रोसेस को कोई जो है रिसोर्स चाहिए होती है। तो आप इमेजिन करें कि इस प्रोसेस को भी ये दोनों रिसोर्सेज चाहिए, और इस प्रोसेस को भी ये दोनों रिसोर्स चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन आप लोग समझ गए हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसर जो है वो इस रिसोर्स को मांगता है, और क्योंकि ये रिसोर्स अवेलेबल होती है तो ये उसको मिल जाती है। ठीक है, अब एरो की डायरेक्शन को आप देखें। एरो की डायरेक्शन जो है रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है। ठीक है, रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ। तो ये बेसिकली मतलब ये हो गया कि प्रोसेस ने इस रिसोर्स को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, इसके पास है, लेकिन इसको ये रिसोर्स चाहिए। ठीक है, नीड्स। ये रिसोर्स इसको क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये रिसोर्स जो थी, ये स्कैनर की जो रिसोर्स थी, ये ऑलरेडी किसी और प्रोसेस के पास थी। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज कि इस प्रोसेस का भी काम पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि इसको ये रिसोर्स चाहिए। अब ये सिचुएशन क्या है? दिस इज अ डेडलॉक। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक दोनों को वो दोनों रिसोर्सेज मिल नहीं जाती। ठीक है, अगर एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है तो उसका काम नहीं बन रहा, क्योंकि उसको वो दूसरी रिसोर्स भी चाहिए, सो दैट जब दोनों रिसोर्सेज हो जाएंगी तो वो अपना काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो आप ये कह सकते हैं कि जरा सेल्फिश होते हैं। ठीक है, हर प्रोसेस अपने ही बारे में सोचता है। तो अगर ये सिचुएशन बन जाए, डेडलॉक आ जाए, तो प्रोसेसेस कभी भी ये नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इंसानों में इस तरह का डेडलॉक आ जाए, ठीक है, सपोज, तो हो सकता है कि एक इंसान कहे चलो ठीक है यार, मुझसे ये रिसोर्स तुम ले लो, ये अपना काम कर लो। ठीक है, मैं क्लास की इन्वायरमेंट में इस तरह कहता हूँ कि एक स्टूडेंट को मैं कहता हूँ चलो आपने डस्टर ले लिया, और दूसरे को हम कहते हैं चलो आपने मार्कर जो है अब यूज करना है। दोनों ने बोर्ड पे आके लिखना है। ठीक है,
तो बोर्ड पे आके लिखने के लिए ज़ाहिर मार्कर की भी ज़रूरत है और डस्टर की भी ज़रूरत है, ठीक है? दोनों रिसोर्सेज़ को होना ज़रूरी है। लेकिन एक स्टूडेंट के पास मार्कर है, एक के पास डस्टर है, अब ना वो अपना काम कर सकता है, ना ये अपना काम कर सकता है, ठीक है? हमने सिनेरियो ये बनाया कि दोनों रिसोर्सेज़ होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में दिस इज़ अ डेडलॉक। वो एक प्रोसेस या एक स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं जी, मुझे दूसरी रिसोर्स दे दो कि मैं अपना काम पहले करूँ, और जो दूसरा प्रोसेस है वो भी यही बात कर रहा है। तो ये हो गया डेडलॉक। अब आपको डेडलॉक की समझ आ गई है, इसको हल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले आप मेन कॉन्सेप्ट समझ लें कि डेडलॉक है होता क्या है। अच्छा, डेडलॉक की जो है 4 इम्पोर्टेंट जो है जिसको आप कह सकते हैं 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है? नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि ये 4 की 4 कंडीशंस होंगी तो हम ये कहेंगे कि डेडलॉक है। अगर इन चारों में से एक कंडीशन भी नहीं होगी, ठीक है, कोई एक भी गलत साबित हो रही होगी, नहीं ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि डेडलॉक नहीं है। मतलब डेडलॉक के होने के लिए चारों की चारों कंडीशंस का ट्रू होना, ठीक होना, करेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब पहली हमारी जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअल मीन्स बाहमी तरीके से, ठीक है, एक साथ कह सकते हैं बाहमी, ठीक है, वर्ड यूज करते हैं हम। और एक्सक्लूजन मीन्स के बाहमी तरीके से दो बंदे या दो प्रोसेसेस मिलके किसी एक रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आसान अल्फाज में ये है, मतलब निकलता है ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पिक्चर पे वापस आ जाऊं, तो अगर आपकी ये रिसोर्स जो है, ये रिसोर्स, इमेजिन करें कि ये रिसोर्स या ये रिसोर्स ऐसी हो जाए कि इसको एक वक्त में ये प्रोसेस भी यूज कर सके और उसी एक वक्त में ये प्रोसेस भी यूज कर सके। सपोज अगर ऐसा हो जाए तो मुझे आप बताएं क्या डेडलॉक होगा? फिर तो डेडलॉक नहीं होगा ना। डेडलॉक इसलिए नहीं होगा कि अगर ये स्कैनर की रिसोर्स एक वक्त में इसके पास है और यही स्कैनर की रिसोर्स उसी वक्त में इसको भी एंटरटेन कर रही है, यहाँ पे भी उसकी वो सारी जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है, तो डेडलॉक तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए। ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, क्योंकि अगर रिसोर्सेज हमारे पास आ जाए, शेयर्ड हो जाए, तो फिर तो डेडलॉक बनेगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी है जी होल्ड एंड वेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैक बैक अगेन चला जाता हूँ। आप यहाँ पे देखें, ये होल्ड एंड वेट की सिचुएशन है। वर्ड प्रोसेसर वो इस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, लेकिन वो वेट कर रहा है इस रिसोर्स का, ठीक है। ये वेब ब्राउजर जो है, ये इस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, लेकिन इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज होल्ड एंड वेट सिचुएशन। एक रिसोर्स उसने होल्ड की हुई है और वो वेट कर रहा है किसी और रिसोर्स का, ठीक है। तो ये होल्ड एंड वेट सिचुएशन है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में होल्ड एंड वेट की सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि हाँ डेडलॉक होगा। तो ये है दूसरी कंडीशन, ठीक है। अ प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। तो अगर ये सिचुएशन है, अगर आपके कंप्यूटर में होल्ड एंड वेट की सिचुएशन है, तो चांसेस हैं कि डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन के ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, तो ठीक हो गया। दूसरी होल्ड एंड वेट, तो मैंने कहा था कि चारों कंडीशंस होंगी तो डेडलॉक होगा। तीसरी कंडीशन को अब देखते हैं। तीसरी कंडीशन है नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन हमने डिटेल से देखा हुआ है कि व्हाट इज प्रियम्पशन, ठीक है। प्रियम्पशन क्या था कि आप किसी प्रोसेस को जो है हटा नहीं सकते, ओएस जो है किसी को हटा नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे प्रियम्पशन हम कह रहे हैं कि ओएस जो है वो इनिशियली, शुरू में कोई प्रियम्पशन नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस की बात नहीं हो रही। मतलब प्रोसेस का प्रोसेसर के ऊपर जो रन होना है ना, जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वहां पे तो प्रियम्पशन जारी है, वहां पे प्रियम्पशन हो रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मिसाल रिसोर्सेज के केस में अगर कोई प्रोसेस इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जो पीछे भी डेडलॉक सिचुएशन बन जाएगी, तो शुरू में जब तक डेडलॉक नहीं बनता हमारा ओएस जो है वो प्रियम्पशन नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन लगा दें, सही हो गया कि ओएस जो है प्रियम्पशन नहीं करेगा। हाँ, प्रियम्पशन कर सकता है, तब करेगा जब डेडलॉक बन जाए, ठीक है। तो ये जो चार कंडीशंस हैं, जब ये चारों फुलफिल हो जाएंगी तो डेडलॉक बनेगा, ठीक हो गया। तो जब डेडलॉक बन जाएगा, ओएस को पता चल जाएगा कि डेडलॉक बन गया, तब वो प्रियम्पशन करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में प्रियम्पशन कर सकता है। ये जो यहाँ पे लिखा है कि नो प्रियम्पशन, इसका सिर्फ मतलब ये है कि डेडलॉक बनने से पहले वो प्रियम्पशन नहीं कर रहा, वो इस चीज का ध्यान नहीं रख रहा
कि मैंने प्रीएम्पशन करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। हाँ, इन केस डेडलॉक बन जाएगा, क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे कि डेडलॉक जब बन जाता है तो फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते कैसे हैं और क्या करते हैं उसके लिए, वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यही है आपके लिए कि नो रिसोर्स कैन बी फोर्सबली रिमूव फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग इट, ठीक है, दैट इज रिसोर्सेज आर वॉलंटरीली रिलीज बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। तो आप इनिशियली किसी भी प्रोसेस से जो है फोर्स नहीं कर सकते, उसको प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनिशियली का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, शुरू में। हाँ, एक बार डेडलॉक बन गया, ओएस को पता चल गया कि अच्छा डेडलॉक बन गया, तब वो प्रिएम्प्शन कर सकता है, ठीक है। मैं इनिशियली कह रहा हूँ, शुरू में अगर वो किसी को फोर्स नहीं करेगा, देता जाएगा जो जो जिस तरह मांगता जाएगा रिसोर्स को, ठीक है। अच्छा जी, चौथी और आखिरी कंडीशन जो हमारी है वो है सर्कुलर वेट। Circular weight. A closed chain of processes exists such that each process holds at least one resource needed by the next process in the chain. ठीक है। अभी क्लास के इन्वायरमेंट में तो बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा जो है ट्राई करता हूँ। आप ये इमेजिन करें कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो एक रो में बैठे हुए हैं एक साथ। पहले स्टूडेंट के पास एक रिसोर्स है, लेकिन इसको एक रिसोर्स चाहिए जो इसके साथ जो बैठा हुआ है उसको वो रिसोर्स चाहिए। दूसरे स्टूडेंट को के पास एक रिसोर्स है, लेकिन उसको एक वो रिसोर्स चाहिए जो इस तीसरे स्टूडेंट के पास है। और तीसरे स्टूडेंट को वो एक रिसोर्स तो है, लेकिन उसको एक और रिसोर्स चाहिए जो कि पहले के पास है। तीसरे को पहले के पास जो रिसोर्स है वो चाहिए। सो बेसिकली आप अगर गौर करें, इमेजिन करें, थोड़ा सा जहन लगाएं, तो ये इधर हो रहा है एक, आप कह सकते हैं कि एक बन रही है एक क्लोज चेन, ठीक है, क्लोज चेन बन रही है कि P1 प्रोसेस को वो कुछ रिसोर्सेज चाहिए जो P2 के पास है, P2 को कुछ रिसोर्सेज चाहिए या एक रिसोर्स चाहिए जो P3 के पास है, और P3 को वो रिसोर्स चाहिए जो पहली P1 प्रोसेस के पास है। तो बेसिकली इट्स अ सर्कल, इट्स अ चेन, इट्स अ क्लोज लूप, सही। तो अगर तो लूप बन रही है, अगर तो सर्कल बन रहा है, तो वी कैन से कि इट्स अ डेडलॉक। अब आप देखें, हमने 4 कंडीशंस को देख लिया है। अब हम इस सिचुएशन में अब हम देखते हैं कि क्या ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या, वर्ड प्रोसेसर ने इस रिसोर्स को लिया और इसने इसकी डिमांड की, लेकिन ये ऑलरेडी वेब ब्राउजर के पास था, और फिर यहाँ पे वेब ब्राउजर ने इसकी डिमांड की, ठीक है। ये अब सिचुएशन हमने चेक करनी है कि क्या ये डेडलॉक है कि नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कह रही है कि ये रिसोर्सेज जो है वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। तो क्या यहाँ पे ऐसा है? यस, यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा ना होता और ये रिसोर्स इसके साथ भी होती और इसके साथ भी होती है एक वक्त में, या ये रिसोर्स इधर भी और इधर भी, तो फिर डेडलॉक ना बनता, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हुई, रिसोर्सेज जो है वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस के साथ हैं। हम इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल, ठीक है, रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल। इसको आप लोग देख लें, इसको आसान अल्फाज में ये भी कहते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल, रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं है, यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारी है होल्ड एंड वेट। क्या यहाँ पे होल्ड एंड वेट की सिचुएशन बन रही है? यस, डेफिनेटली बन रही है। वर्ड प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है इस रिसोर्स को और वेट कर रहा है इस रिसोर्स का, और दूसरा भी इसी तरह, वाइस वर्सा, ठीक है। सो होल्ड एंड वेट की सिचुएशन भी है। नो प्रियम्पशन। क्या ओएस ने कोई प्रियम्पशन की है इनिशियली? क्या शुरू में ओएस ने कोई प्रियम्पशन की है कि वर्ड प्रोसेसर को कहा नहीं नहीं तुम ये दे दो रिसोर्स, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा कोई सिनेरियो? तो ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं हुआ। इट मीन्स कि नो प्रियम्पशन वाली कंडीशन जो है वो भी ट्रू है, वो भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। चौथी और आखिरी जो हमारी है सर्कुलर वेट वाली, क्या क्लोज चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहाँ पे सिर्फ दो हैं, दो प्रोसेसेस हैं, तो इन दो प्रोसेसेस में भी सर्कल बन सकता है। और अगर आप देखें, कहीं से भी आप शुरू करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये एरो की डायरेक्शन देखें, ये हो गया, फिर ये यहाँ से ये, दिस वन एंड दिस, तो सर्कल बन रहे हैं। आप कहते हैं नहीं सर यहाँ से ना शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। ओके, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, देख लें, कहीं से भी आप शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपको एक क्लोज्ड सर्कल मिलेगा, ठीक है, एक चेन मिलेगी। सो इट मीन्स कि जब चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो दिस इज अ डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है। तो डेडलॉक क्या होता है वो आप लोग समझ गए हैं, उसकी नेसेसरी कंडीशंस आपने देख ली हैं।